डेफिनेटली है बच्चे, हमारे फॉर्मूले का हिस्सा है जी। अब आप में से कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर ये चीज हम करना चाहते हैं दोबारा, तो बता सकते, नहीं तो हम आगे चलते। क्लियर है इतनी चीज? क्लियर है? यस सर। बोलो अंकिता। सर हम के और आई को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? अब यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक तरीका है, और वो तरीका ये है बच्चा हमारे पास, या तो बच्चे आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करो, 9 टर्म्स आएंगे, 9 टर्म्स आएंगे, और 9 टर्म्स को बच्चे आप यूज करके इस रिजल्ट तक आओ, या फिर बच्चे ये हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट मेथड। क्या होता है बच्चे? क्या होता है बच्चे? डिटर्मिनेंट मेथड। अच्छा, अब मैं तुझे एक क्वेश्चन का जवाब दूं, इस क्वेश्चन का जवाब मैं तुझसे बच्चे लेने की कोशिश करता हूं, और मैं तुझे बोलता हूं कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही क्यों लेते हैं? तेरा जवाब क्या होगा अंकिता, बता मुझे। ये सर फॉर्मूला मतलब ऐसे ही परपेंडिकुलर और एच होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये बच्चे डिजाइन किया गया फॉर्मूला, यानी कि हमेशा ऐसे होता है। इसी तरीके से ये फॉर्मूले का हिस्सा बच्चे, ठीक है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला के बीच वाले नेगेटिव को आप क्या लेते हो? माइनस ऑफ। ठीक, ये फॉर्मूले का हिस्सा, और कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं, ये मेथड है बच्चा मेरे पास। जैसे साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, अगर आपसे कोई बंदा बोले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं, और बोले वो कुछ और बन जाएगा, तो अगर आप इनके साइंस को चेंज करेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, इस वजह से हम बीच वाले माइनस को जे लेते हैं, और आई और के पॉजिटिव होता है, लेकिन ऊपर में बच्चे नीचे कंपोनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे? अच्छा, अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ जी, अग्रिम बोलो बेटा। सर इसमें डिटर्मिनेंट मेथड में जो हमने साइड में 2 लाइंस लगाई हैं, ये मोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये मॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही बच्चे, मेरे पास ये मॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही बच्चे, ठीक है बेटा? यस। क्योंकि फाइनल आंसर वेक्टर में है, तो ये मॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही बच्चे, ये सिर्फ आपके पास वैसी 2 लाइनें बना दी। ठीक, चले बच्चे आगे, चले आगे, चलो। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक ए वेक्टर आ गया, विच इज 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप या प्लस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ 3, और बी वेक्टर बच्चा हमारे पास आ गया 4i प्लस ऑफ j एंड प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास टीचर बच्चा हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है बच्चा, और क्वेश्चन है फाइंड ए क्रॉस। क्या है बच्चा हमारे पास? शाबाश बताओ, फाइंड क्या करना बच्चा, बताओ शाबाश। ए क्रॉस बी। यहाँ पर बच्चे मुझे ए क्रॉस बी को निकालना बच्चे, आई हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस ऑफ बी। अब ध्यान से समझना, ऑर्डर बहुत मैटर करता है बच्चे, फोकस करना। ये 2 लाइन खींच ली बच्चे हमने, ये 2 लाइन खींच ली, इसके बाद ऊपर आ गया आई कैप माइनस ऑफ जे कैप, और ये आ गया बच्चे के कैप। ऊपर बच्चा हमारे पास ए वेक्टर आ गया 2 3 और -1, और बच्चे 4 क्योंकि बी है बच्चे 1, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1, ये आ गया। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी वाले ऊपर आते और ए वाले नीचे आ जाते। बी क्रॉस ए ऑर्डर मैटर करता है, ए पहले आ रहा है तो ए के कंपोनेंट्स पहले आएंगे, और बी बाद में आ रहा है तो बी के कंपोनेंट्स बाद में आएंगे। चलें बच्चे आगे की तरफ, चलें बच्चे आगे की तरफ। यस सर। आई कैप, अब बताओ केतन आई कैप के लिए अंदर क्या क्या लिखोगे? आपने आई कैप लिख लिया, अंदर क्या आएगा? 3 1 -1 1 आया ना बेटा? यस सर। यस सर। अब बच्चे माइनस ऑफ जे, बताओ ब्रैकेट में क्या क्या आएगा बच्चे, शाबाश बोलो। -1 ये बच्चे 2 4 और बच्चे -1 1, ठीक, क्योंकि बच्चे जे माइनस जे कैप है, 2 4 -1 1, और प्लस ऑफ के। जी हर्षुल बोलो बच्चे। सर इसमें हम पहले अगर हम माइनस जे कैप ले रहे हैं तो हम -1/1 पहले ले सकते हैं। कैसे सर? जैसे आपने पहले 2 और 4 लिखा है तो -1 और 1 ले सकते हैं। 2 4 और क्या बच्चे बोल रहे हो? -1 और 1 लिया है ना आपने यहाँ पे, तो -1/1 हम पहले ले सकते हैं। नहीं, ऐसा पंगे मत लीजिएगा, ऐसा पंगे मत लीजिएगा, ठीक है? ऐसा पंगा मत लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? सीधा सीधा चलने दो, सीधा सीधा चलने दो, ठीक है बेटा?
अब बच्चा हमारे पास के कैप है और इसके साथ क्या आ जाएगा बताओ बच्चे, 2 4 और कितना आ जाएगा 3 और 1। कभी भी बच्चे ऐसा पंगा मत लेना, जैसे वो चल रहा है बच्चे एक ऑर्डर में चलने के लिए। आप ये नहीं है कि ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाओ, इसको पहले बाहर, गड़बड़ हो जाएगी बच्चे बहुत ज्यादा। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आई कैप। अब बताओ क्या चीज आ जाएगी आई कैप के साथ, बोलो शाबाश बच्चे, अंदर 3 बताओ। into 1 3 into 1 3 into minus 1 1 into 1. minus 1 3 into 1. into 1 आपके पास यहाँ पर माइनस ऑफ 1 into One. माइनस, -1 और बच्चे माइनस ऑफ जे के साथ कितना आ जाएगा बच्चे, 2 into 1 माइनस minus 4 into -1, ये बच्चा आपके पास आ जाएगा। और के साथ क्या आ जाएगा बच्चे, 2 into 1 minus 4 into 3. तो के साथ बच्चा हमारे पास 2 माइनस ऑफ बच्चे 4 into 3। सॉल्व करोगे तो बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, आई क्या 3 + 1, तो 3 + 1 बच्चे 4 आ जाएगा, माइनस ऑफ जे इंटू बच्चे 2 प्लस ऑफ 4 6 आ जाएगा, प्लस ऑफ के 2 माइनस ऑफ 12, तो 2 माइनस ऑफ 12 कितना आ जाएगा, -2। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस। जल्दी बोलो बच्चे, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप एंड माइनस ऑफ 10। ये बच्चा आंसर आ जाएगा जी। अब अगर किसी बच्चे को कोई गड़बड़ लग रही है तो बच्चा पूछ सकता है, किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछना तो पूछ सकते हैं। वैसे बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है बच्चे, मल्टीप्लाई करना है सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है सब्ट्रैक्ट करना है। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। शाबाश, बोलो अगर कोई बच्चा यहाँ पे डाउट पूछना चाहता है, हाँ बोलो क्या पूछना बेटा, बोलो शाबाश। क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास फिर आ जाएगा बच्चा आपके पास ए क्रॉस बी। देखते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, मेरे पास यहाँ पर एक पी वेक्टर है 4i माइनस ऑफ जे प्लस ऑफ 2k, और मेरे पास यहाँ पर दूसरा वेक्टर है q विच इज i प्लस ऑफ 4k, i प्लस ऑफ 4k। फाइंड q क्रॉस p। फाइंड बच्चा हमारे पास क्या करना बच्चे, q क्रॉस p। जल्दी बताइए q क्रॉस p बच्चे कैसे निकालेंगे, शाबाश बोलो बच्चे। आपको बच्चे यहाँ पर निकालने q क्रॉस p, बताओ कैसे निकालोगे, हाउ यू विल फाइंड, ऊपर आएगी p की वैल्यू नीचे आएगी। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए बच्चे एक काम और करना पड़ेगा बच्चे, ऊपर बच्चे आई कैप आ जाएगा, यहाँ पर माइनस जे और ये बच्चे के आ जाएगा। आई के नीचे बच्चे, अब क्योंकि क्यू क्रॉस पी है, आई के नीचे 1, जे इसके पास नहीं है 0, और बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 4 1 0 4, और बच्चे हमारे पास है फिर पी, तो 4 -1 और बच्चे हमारे पास 4 -1 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चले बच्चे आगे। अब अगर हम आगे की तरफ को चले तो सबसे पहले आई कैप आएगा, ब्रैकेट में बताओ कौन कौन सा टर्म आएगी बच्चे, कोई बच्चा बताए, ये आई है तो कौन कौन 0 - 1 4 2 0 -1 4 into 2, कुछ मुश्किल थोड़ी ना है। फिर ब्रैकेट है बच्चा, बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश 1 4, और बच्चा आपके पास 4 और 2 एंड प्लस ऑफ के कैप। शाबाश, बोलो कितना आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश 1 4 0 -1। शाबाश। अब बताओ बच्चे ये आ गया आई कैप, 2 into 0 0 माइनस ऑफ 4 into -1 तो माइनस ऑफ जे 2 into 1 2 माइनस ऑफ 4 into 4 16 प्लस ऑफ के, तो बच्चे 1 into -1 -1 माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। स्टार्ट करें बच्चे, अब हम अगर बच्चे हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे तो बताओ क्या रिजल्ट आ जाएगा, क्यू क्रॉस पी का माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 4 आई कैप, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 14 जे कैप, और माइनस और ये प्लस है बच्चे, तो माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास के कैप। ये रिजल्ट बच्चा हमारे पास किसका आ जाएगा, बताओ शाबाश, क्यू क्रॉस पी। Q cross ये रिजल्ट बच्चा हमारे पास आ जाएगा क्यू क्रॉस पी। जी अग्रिम बोलो,
सर अगर हम P into Q करेंगे तो वो डिफरेंट आ रहा है ना? सिर्फ साइन का फर्क आएगा, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप P क्रॉस Q करोगे, सपोज कि somebody says कि यहाँ पर P क्रॉस Q क्या होता, तो इसका आंसर देखो बड़ा आसान था, ये प्लस ऑफ 4i है तो यहाँ पर माइनस 4i होता, -14 प्लस यहाँ पर बच्चे प्लस ऑफ 14 आंसर आ रहा है तो यहाँ माइनस 14j होता है, यहाँ माइनस के आ रहा है तो यहाँ पर प्लस ऑफ बच्चे के आ जाता है, लेकिन बच्चे मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन बच्चा हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम रहता है। आगे बात समझ में बच्चे, आगे बात समझ में बच्चे? यस सर। चलो अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट वन, ये तो P क्रॉस Q आ गया बच्चे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन समझते हैं बच्चे, हम फोकस करते हैं बच्चे, देखते हैं बच्चे हम यहाँ पर। नंबर वन, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी A एंड B। अगर बच्चा हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो, इज गिवन बाय, ये बच्चे कैसे दिया जाता है, इट इज गिवन बाय A क्रॉस B। ये बच्चा आपके पास दिया जाता है A क्रॉस B के साथ, और कोई मॉड नहीं, सीधा कॉम्पोनेंट फॉर्म जैसे पिछली बार में किया था। नेक्स्ट वन बच्चे, अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both A and B is given by, यह बच्चा हमारे पास कैसे दिया जाता है, a unit vector perpendicular to both A and B is given by A क्रॉस B, जो रिजल्ट आ चुका है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। जो A क्रॉस B का रिजल्ट है वो एक वेक्टर है, वो एक ऐसा वेक्टर है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो, और अगर ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकलता है बच्चे, और वेक्टर डिवाइड बाय इट्स आउन मैग्नीट्यूड, और वेक्टर डिवाइड बाय इट्स आउन मैग्नीट्यूड, यानी एक वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर बच्चा हमारे पास आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई भी बच्चा इस चीज को समझ सकता है, किसी को बता सकता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते। जी बोलो अग्रिम। सर एन कैपिटल डायरेक्शन बताते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बोलो। अगर हम ऐसे करेंगे तो इससे हमें डायरेक्शन मिल जाएगा उस वेक्टर सिर्फ का? एक डायरेक्शन मिलेगी, एक ऐसी डायरेक्शन बच्चे जो कि बताती है इस डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको ए और वेक्टर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। ये वो डायरेक्शन है जो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये पता लगेगा। ठीक है बेटा? यस सर। चलो और कोई डाउट बेटा, और कोई डाउट बेटा? चलो अब बच्चा हमारे पास आ जाती है यहाँ पर नेक्स्ट बच्चा, अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम फोकस करें बच्चे, the application of the cross product, application of the cross product, the application of the cross product। number one, the torque acting on a body, जो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करवाती है, या फिर बच्चे मोमेंट ऑफ द फोर्स, या फिर बच्चे मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। जब किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगती है तो वो बॉडी क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है, जैसे आपकी गाड़ी का टायर, जैसे पंखा, जैसे मोटर, इन पे कोई टॉर्क लगता है तो ये चीजें रोटेट हो जाती है। और टॉर्क बच्चा हमारे पास कैसे दिया जाता है बच्चे, याद रखना, दिस इज गिवन बाय R क्रॉस F, और ऑर्डर को चेंज नहीं करना, दिस इज गिवन बाय R क्रॉस F, और यहाँ पर आप ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप ऑर्डर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ऐसा मत कर देना कि आप F क्रॉस R कर दो, हमेशा R क्रॉस F होगा, जहां पर R मेरे पास क्या चीज होगी, पोजीशन वेक्टर, और F क्या होगी बच्चे, मेरे पास फोर्स हो जाएगी। R पोजीशन वेक्टर है, F फोर्स है, और टॉर्क निकल जाएगा। सपोज कि R इज गिवन बाय 3i कैप
प्लस ऑफ बच्चे 2j माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास k, और फोर्स बच्चे हमारे पास है यहाँ पर I माइनस j प्लस ऑफ k मीटर न्यूटन। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम? तो बच्चे मुझे बताना व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो मुझे क्या बताना बच्चे इसके अंदर से, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो देखते हैं बच्चे टॉर्क कितना लगेगा इसमें से। ओके, कैसे करेंगे बच्चे हमारे पास टॉर्क के लिए, आपके पास टॉर्क इज गिवन बाय R क्रॉस F। ये देखिए बच्चे, ये मेरे हाथ में बच्चे इस वक्त एक मार्कर है बच्चे, मेरे हाथ में ये मार्कर है बच्चे, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा देता हूं तो ये रोटेट हो जाती है। ये R है, ये फोर्स है, और R क्रॉस F करने से ये रोटेट हो गया। हर जगह पे पॉसिबल है, हर जगह पे पॉसिबल है। R, ये R है बच्चे, और ये फोर्स है बच्चे, ये लगाई और ये टॉर्क लग गया और ये रोटेट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये टॉर्क लग गया, ये देखिए, ये बच्चे टॉर्क लगा और ये बच्चे रोटेट होके आपके पास यहाँ पर आ गए। ये टॉर्क लग के बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया बच्चे, ये R है, ये R है, ये बच्चे F है, तो ये रोटेट हो गया, ये रोटेट हो गया। ये R और F यहाँ पर भी हो, जितने सिस्टम को आप देखते हो जिसमें रोटेशन होती है, हमारे पास इसके ऊपर क्या लग जाती है बच्चे, टॉर्क लग जाती है। स्टार्ट करें बच्चे, तो हमारे पास अगर ये टॉर्क मुझे कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शाबाश बताओ बच्चे। ये बच्चा हमारे पास आएगा I कैप माइनस ऑफ j और बच्चे k, शाबाश। पहले R आएगा, जल्दी बोलो, 3 2 और -1, 1 -1 और 1। अब देखो मैं बताता हूँ टॉपर क्या करता है, टॉपर सीधी सीधी बात करता है, वो ज्यादा नहीं घूमता है, वो I देख लेता है और यहाँ पर बच्चे -1 और 1 होना था, वो यहाँ पर बच्चे सीधा अपना क्वेश्चन सीधा बच्चे इसी में से लगाने की कोशिश करता है। वो सबसे पहले I कैप के साथ देख लेता है, मुझे इन चारों को देखना है, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा, 2 × 1, 2 × 1 2 आ जाएगा, -1 × 1 1 आ जाएगा, तो 2 - 1। देख लेना बच्चे, समझ लेना इस बात को, ये इतनी सिंपल सी चीज है। इसके बाद बच्चे माइनस ऑफ j, अब बताओ माइनस ऑफ j के लिए क्या नजर आ रहा है बच्चे, बोलो शाबाश, माइनस ऑफ j, 1 ये बच्चे 3 1 -1 1, 3 × 1 ये बच्चे 3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 × -1, 1 × -1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा। एंड प्लस ऑफ k कैप, जल्दी बोलो k कैप के अंदर क्या आएगा, बोलो भाई k कैप के अंदर क्या हो जाएगा, -3 -2 -3 -2, तो -3 -2, जल्दी बोलो क्या आंसर आ जाएगा, I कैप 3 + 1 F1 तो बच्चा हमारे 4 पास, तो ये बच्चा आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ऑफ 4j कैप, और बच्चे -5 k cap -5 और बच्चे न्यूटन मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल है ये बच्चे। अब आपको पता होना चाहिए ये रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टी, ये नहीं कि आज आपने इसको किया और कल परसों जाकर बच्चा आप इसको भूल गए। वेट करिएगा 2 मिनट। तो बैटरी थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी, तो वो थोड़ा सा मैं बोला कि आप कर दे, पता लगे क्लास लेते लेते खत्म होगी बैटरी। ओके, पता लग गया बच्चे। ये बच्चा हमारे पास टॉर्क है। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपके पास एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाता है, L = R क्रॉस ऑफ P। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है बच्चे हमारे पास, शाबाश बोलो। ये बच्चे हमारे पास है R क्रॉस ऑफ P। R यहाँ पर एक वेक्टर है और P बच्चा P बच्चा हमारे पास यहाँ मोमेंटम है, तो R क्रॉस ऑफ P, R क्रॉस ऑफ P
ये बच्चा हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ये बच्चा हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चे जैसे टीचर कोई क्वेश्चन देगा हम निकाल कर बता देंगे। इसके वजह से वो आपको दोनों वैल्यूज देगा, टेबल बनाना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। हाँ अग्रिम बोलो बेटा। सर आर कौन सा वेक्टर होगा? पोजीशन वेक्टर बच्चे, आर हमेशा पोजीशन वेक्टर होता है। आर का मतलब टॉर्क में भी और एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी पोजीशन वेक्टर होता है। पी मोमेंटम, पी बच्चे मोमेंटम है, आपके पास आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। और पी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोमेंटम। पी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है बच्चे। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में बच्चे हमारे, पक्का श्योर है बच्चे? ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। कोई भी बच्चा अगर जिसको आर क्रॉस बी आता है, मतलब उसको पहले से वो सारे के सारे पैरामीटर्स आते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी आता है। ये बच्चे दो एप्लीकेशन है। तीसरी चीज बच्चे, तो तीसरी चीज है बच्चा हमारे पास इफ, अगर ध्यान रखना ए एंड बी, अगर बच्चा हमारे पास ए और जो बी है बच्चे, ए एंड बी आर दी टू साइड्स, आर दी टू साइड्स, ये बच्चा हमारे पास दो साइड्स हैं बच्चे, ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी कि बच्चे हमारे पास ए और बी, यहां पर बच्चे दो साइड्स हैं, किसके बच्चे, पैरेललोग्राम के बच्चे। then area of the parallelogram, the area of the parallelogram, the area of the parallelogram is given by, इस पैरेललोग्राम का एरिया बच्चा हमारे पास कैसे दिया जाता है बच्चे, जैसे बच्चे ये मेरे पास दो साइड्स हैं बच्चे, ए और बी, ये बच्चा हमारे पास ए और बी है, ये बच्चा हमारे पास एंगल थीटा बच्चे, और इनकी वजह से हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है जिसमें इसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है और इसका बच्चा हमारे पास a के बराबर है। और हमारे पास इस वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया। द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज गिवन बाय एरिया पैरेललोग्राम। ये बच्चा हमारे पास कैसे दिया जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ए क्रॉस बी निकालकर बच्चा आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, याद रखना। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, हमारे पास कॉन्सेप्ट है इफ ए एंड बी, अगर बच्चा हमारे पास ए और बी आ जाए बच्चे, इफ ए एंड बी आर दी, अगर हमारे पास ए एंड बी आर दी टू साइड्स of a triangle, two sides of a triangle, two sides of a triangle, then area of triangle, then the area of triangle, then the area of the triangle is given by half into magnitude of a cross b। तो आप पहले a क्रॉस b निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो बच्चे, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा बच्चा, हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा। This will be the area of the triangle। ये बच्चा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट वन, if d1 and d2, if d1 and d2 are the diagonals, are the diagonals, ये बच्चा हमारे पास diagonals हैं, these are the diagonals of a parallelogram, these are the diagonals of the parallelogram, then बच्चा हमारे पास याद रखना, देन हम पहले a निकालेंगे बच्चे, एंड दिस इज d1 प्लस ऑफ d2, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2, एंड बच्चा हमारे पास b किसके बराबर आ जाएगा, d1 माइनस d2 अपॉन 2, ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स आ जाएंगे, a जो डायगोनल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके आ जाएगा, b जो दोनों डायगोनल्स को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, और वेक्टर है बच्चे हमारे पास। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी, ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे दिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये बच्चा हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है जो कि याद होने चाहिए, स्कूल लेवल पे शायद ये ना पूछे जाए पर याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन,
अगर हमारे पास है इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस ऑफ 4j एंड माइनस ऑफ k एंड b वेक्टर बच्चा हमारे पास यहाँ पर i प्लस ऑफ j एंड माइनस ऑफ k, ये हमारे पास आ गया। denotes sides of the parallelogram, denotes the side of the parallelogram। ये बच्चा हमको पैरेललोग्राम की साइड्स देती है बच्चे। दिस डिनोट्स द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये बच्चा हमें पैरेललोग्राम की साइड्स देती है बच्चे। दिस डिनोट्स द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इस वजह से बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore the area of the parallelogram, area of the parallelogram। मुझे बताना कि पैरेललोग्राम का इसमें से क्या एरिया होगा बच्चे, मुझे बताना बच्चे कि इसमें से पैरेललोग्राम का एरिया बच्चे हमारे पास क्या होगा और कैसे आएगा। ध्यान से देखना बच्चे सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे हम a क्रॉस b निकालेंगे, तो बताओ बच्चे a क्रॉस b कैसे आ जाएगा। ये लाइन बच्चे हमने ड्रॉ कर दी, ऊपर बच्चे i आ जाएगा, ये माइनस j और ये बच्चे आ जाएगा k, ये बच्चे हमारे पास आ गए। और हमारे पास ऊपर आ गया 2 4 और -1 1 1 और -1। सबसे पहले i। अब बताओ i के लिए बच्चे हम क्या लिखेंगे, अरे बोलो ना यार क्या आएगा i के लिए, बोलो शाबाश। i के लिए 4 1 और -1 -1 माइनस माइनस ऑफ 1 बच्चे, ये देखो 4 -1 तो -4 -1 इंटू -1 तो -1 प्लस ऑफ बच्चे सॉरी माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास j क्या है, बोलो बच्चे माइनस -2 माइनस -1 -2 -1 और प्लस ऑफ k के लिए क्या आ जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश। 2 -4 +2 -4 बिल्कुल 2 माइनस ऑफ, और ये बच्चे हमारे पास कितना आएगा -4 + 1 माइनस ऑफ 3i के -2 + 1 तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ऑफ j माइनस ऑफ 2k, ये आ जाएगा बच्चे। एंड देयरफॉर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। और ये बच्चे आपके पास क्या आएगा √3 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √9 + 1 प्लस ऑफ 4 तो √14। ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर √14 बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होता तो बच्चे √14 अपॉन, सपोज कि इसमें से टीचर बोलता है ये साइड्स हैं बच्चे आपके पास किसकी, तो एरिया ऑफ दी आपके पास यहाँ पर एरिया आपके पास किसके बराबर, एक मिनट रुकना बेटा, बेटा अभी कोई बच्चा ये मुझे कंफर्म करके बताना कि शायद अमरिंदर सिंह ने दोबारा से सब कुछ बंद कर दिया हुआ है, ये अभी अभी खबर आई है। शॉप में हो, सुन रहे हैं सर, नो सर, ऐसा है कुछ, मेरे को बताना भाई, मुझे तो मेरी भाई चेक कर रहे हैं सर, हाँ चेक कर रहे हैं। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम निकालते रहे, यहाँ पे खबरें चेंज हो जाती है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना तो होता तो कितना आ जाता, हाफ ऑफ √14, हाफ इंटू √14, हाफ इंटू बच्चा हमारे पास √14। यूनिट्स लगानी है तो यूनिट्स भी लगा दो, क्योंकि ये बच्चे आपके पास एक तरीके से मीटर स्क्वायर तो आएगा ही। ओके जी, लग गया पता बच्चे आपको जी, अग्रिम बोलो बच्चे शाबाश। सर जो नीचे आपने मैग्नीट्यूड किया है इसमें हम इसको
इसके साइंस भी तो पॉजिटिव कर सकते थे। कैसे बच्चे बोलो? हम मोड ले रहे हैं ना, मॉडुलस फंक्शन लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो माइनस के साइन है उसको पॉजिटिव पे कर सकते थे। कहाँ पर मोड लगा रहे हैं मेरे बच्चे? सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में a into b का मोड लिया ना। लास्ट में जाकर है, हाँ बोलो। तो सर वहाँ पे जैसे आपने मैग्नीट्यूड स्क्वायर वाले उससे करके निकाला है, तो उसको हम साइन पॉजिटिव करके भी तो लिख सकते हैं। इसका साइन पॉजिटिव करके बच्चे? पॉजिटिव 3i माइनस बेटा एरिया मेरे बच्चे, आप यहाँ पर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। आप जो a क्रॉस b क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है ना, तो वेक्टर के मॉड कैसे निकालते हो? सपोज कि मैं तुझे एक वेक्टर दे दूं, ये बच्चे मॉड का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप इसको नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये मॉड नहीं है बच्चे। ये बच्चा आपके पास क्या है, जब वेक्टर के ऊपर मॉड लगता है बच्चे तो आप मैग्नीट्यूड निकालते हो। अगर कल को कोई टीचर आपको ये बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप, और तुम वहां पर बच्चे मॉड मतलब कि ये b वेक्टर है और इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप लिख के आ जाते हो b मैग्नीट्यूड और ये लिख देते हो आपके पास 2i कैप प्लस ऑफ j कैप। वो आपको नंबर देगा बच्चे? बताओ जरा मुझे, वो आपको नंबर देगा? वो आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा था और आप कुछ और कर, आप तो वेक्टर दे के आ गए। वो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वो उसको पॉजिटिव नहीं बना रहा है, वो उसको क्या पूछ रहा है बच्चे? मैग्नीट्यूड। ये मॉड देने का मतलब ये होता है कि आप a क्रॉस b का क्या निकाल रहे हो? मैग्नीट्यूड। जो भी बच्चे रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एरिया निकलेगा। अगर आप उसमें से नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देते हो तो आप वेक्टर से वेक्टर निकाल रहे हो, आप तो a क्रॉस b का नेगेटिव वेक्टर निकाल रहे हो। तो मैं बेसिकली आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप b क्रॉस a निकाल रहे हो, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो तो मैग्नीट्यूड निकला नहीं। आई बात समझ में बच्चे? आई बात समझ में? तो आप a क्रॉस b का अगर ये लाइन है, ये लाइन का मतलब ये थोड़ी ना बच्चे कि जो रिजल्ट आपके पास आया आप उसका साइन चेंज कर देते हो। कल को कोई टीचर आपको ये बोल देता है, सपोज अगर कल को आपके पास a प्लस b आ गया और ये आ गया 4i और बच्चा हमारे पास माइनस ऑफ j माइनस ऑफ 2k क्या, और टीचर बोलता है a प्लस b का मैग्नीट्यूड निकालो। अब बताओ अगर कोई बच्चा ऐसा कर दे इसके अंदर से कि ये 4i है, ये प्लस ऑफ j है और ये प्लस ऑफ 2k है, अब बोलो बच्चे, अब बताओ ये तो गलत हो जाएगा। मॉड का मतलब जब भी आप वेक्टर के साथ दो लाइंस बनाते हो तो आप उसका क्या निकालते हो? मैग्नीट्यूड। आप उसके कंपोनेंट्स के साइन चेंज नहीं करते हो, आप उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो। और इसका मैग्नीट्यूड बच्चे बिल्कुल गलत है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बताओ जरा? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 1 प्लस ऑफ 4, यानी कि अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए? आगे बात समझ में? और अगर आप एरिया को भी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आपने किया क्या? फिर तो बच्चे a क्रॉस b को b क्रॉस लेने देते, आप उसको नेगेटिव क्यों कर रहे हो? नेगेटिव को पॉजिटिव ये क्यों कर रहे हो? इतना फंडा, इस वजह से वो चीज गलत हो जाती है। ठीक है बेटा? ठीक है, तो आप उसका मॉड नहीं निकाल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, दोनों में फर्क है। चलें आगे, सर चलें आगे जी। अग्रिम खबर सच्ची है कि झूठी? पता नहीं बच्चे, अभी तक देख तो मैंने चेक किया सर, ऐसे गूगल में तो कुछ नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, अभी मैं भी कंफर्म करूंगा। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर बच्चा हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं a b एंड c, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये a b और c, इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाता है बच्चा हमारे पास? a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c। इसका आंसर बच्चा हमारे पास एक स्केलर आता है और ये बच्चे इसका आंसर मुझे एक वॉल्यूम देता है। क्या देता है बच्चा? आपको वॉल्यूम देता है। यहाँ पर जो तीन वेक्टर्स है बच्चा हमारे पास, ये तीन वेक्टर्स है बच्चा हमारे पास, वेक्टर बी, वेक्टर सी और ये वेक्टर ए, ये मिलकर बच्चा हमारे पास क्या बनाते हैं? एक वॉल्यूम वाली सरफेस को तैयार करते हैं। ये बच्चा हमारे पास एक वॉल्यूम वाली सरफेस को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। और इस वजह से तीनों वेक्टर्स हमें क्या देते हैं बच्चा आपके पास? बताओ,
ये तीनों के तीनों वेक्टर्स बच्चा हमको क्या देते हैं, वॉल्यूम दे देते हैं। ये बी आ गया, ये सी आ गया, और ये बच्चा हमारे पास वेक्टर आ गया। तो ए बी और सी, ए बी और सी, ये तीनों के तीनों बच्चा हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आपको वॉल्यूम देते हैं। किसका वॉल्यूम दे रहे हैं बच्चा हमारे पास, ये वॉल्यूम दे रहे हैं बच्चे ए बी सी डी और ई और एफ और जी और एच। ये जो बच्चा आपके पास शेप बनी है, ये तीनों वेक्टर मिलके इस इमेजिनरी शेप का वॉल्यूम देते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट इन योर स्कूल सिलेबस, नॉट इन योर स्कूल सिलेबस। ये बिल्कुल भी बच्चा आपको स्कूल के अंदर नहीं पूछा जाएगा। अब इसको निकालते कैसे मैं समझाता हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका है। सपोज के टीचर मुझे बोलता है कि मेरे पास यहाँ पर ए वेक्टर आ रहा है एंड दिस इज 4i माइनस ऑफ बच्चे j प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 2k। चलो ये प्लस आ जाएगा, प्लस मान लेते हैं। दिस इज i माइनस j और प्लस ऑफ k, ये प्लस ऑफ k। और तीसरा वेक्टर है बच्चा हमारे पास यहाँ पर माइनस ऑफ i प्लस ऑफ j एंड माइनस ऑफ k। टीचर मुझे बोलता है आपको निकालना है a डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब फोकस करना बच्चे, फोकस करना बच्चे। इसको निकालने के लिए भी बच्चे हम किसका यूज करते हैं बच्चे, डिटर्मिनेंट मेथड। इसको निकालने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं बच्चे, डिटर्मिनेंट मेथड, लेकिन एक अलग तरीके से। अब ध्यान से समझना, यहां पर अब आई कैप जे कैप और के कैप नहीं आएगा। यहां पर सबसे पहले बच्चे ऊपर ए के कंपोनेंट्स आ जाएंगे 4, और जे के साथ हमेशा नेगेटिव आ जाता है तो माइनस ऑफ। यहाँ पर J1 था, लेकिन ऊपर वाले में मिड वाली जो रो होती है उसके टॉप पॉइंट को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। और ये बच्चा आपके पास कितना 2, ये ax ay और az आ जाएगा। अगर ये माइनस j होता तो माइनस माइनस ऊपर क्या हो जाता, प्लस हो जाता, वो आपको देखना। ये यहाँ पर माइनस साइन आएगा बच्चे फॉर्मूले का हिस्सा। इसके बाद b को देखिए 1 -1 और बच्चे 1। इसके बाद सी को देखिए -1 1 और बच्चे -1। स्टार्ट करें बच्चे। यहां पर बच्चे अगर हम स्टार्ट करते हैं कि ये 4 आपके पास आ गए, ये 4 आ गए, ये 4 आ गए, ये 4 वही आई कैप की तरह ये 4 आ गए। सिर्फ अब यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप नहीं आता क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ अग्रिम बोलो बच्चे। सर सी में नीचे जे वाली लाइन में मिडिल लाइन में -1 नहीं आएगा, सी वाली लाइन में यहाँ पर बच्चे हाँ जी, तो क्या आना चाहिए बच्चे, ये -1 आ गया, ये बच्चे +1 ये +1 आ गया, और ये बच्चे माइनस ऑफ के तो -1 आ गया। बताओ बच्चे। तो आपने ऊपर वाली लाइन में फिर -1 लिखा हुआ है। आपने कहा था ना कि यहाँ पे मिडिल लाइन में तो माइनस लगेगा ही लगेगा, फॉर्मूले का पार्ट है। अच्छा मैं क्लियर कर देता हूँ, the top row जो सबसे ऊपर वाली बच्चे टॉप रो है बच्चे, मिडल एलिमेंट, the top row middle element, the top row middle element always gets negative sign before its value, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। अब ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चे। जो सबसे ऊपर वाली रो है बच्चे उसको टॉप रो बोलते हैं बच्चे, और उसके मिडल वाले के साथ जो भी एलिमेंट है, यहाँ जैसे यहाँ पर एलिमेंट 1 आ रहा है, इस 1 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर टॉप रो के अंदर यहाँ पर -1 होता तो यहाँ पर -2 बार आता, एक बारी माइनस फॉर्मूले का और एक बारी माइनस एलिमेंट का। ठीक, यहाँ पर बच्चे आपके पास -1 है तो यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर बच्चे 1 है और यहाँ पर बच्चे 1 है। अब बताओ बच्चे कोई गड़बड़ हो रही है आपको? जी बोलो, शाबाश। हाँ गरीब बोलो बच्चे। लग गया पता बच्चे, लग गया पता बच्चे। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर -1 -1 1 1 और 1 तो -1,
ये बच्चा आपके पास आ जाएगा। फिर -1, ये 1 इंटू -1 -1 माइनस ऑफ बच्चे आपके पास आगे बच्चे -1 देखते रहे। 1 इंटू -1 -1 माइनस ऑफ -1 इंटू 1 तो माइनस एंड प्लस ऑफ 2, तो 2 के लिए बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आपके पास, ये कैंसिल और -1 इंटू -1 आपके पास प्लस ऑफ 1 और ये बच्चा बताओ रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा। ये रिजल्ट बच्चा हमारे पास क्या आ गया 0, ये रिजल्ट बच्चा आपके पास आ गया क्या 0। अब फोकस करना, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब ये होता है कि A डॉट B क्रॉस C अगर बच्चा हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर ये आपके पास कोप्लेनर है, ये एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये कोप्लेनर है, ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में तीनों के तीनों एक ही जगह पे, और इसकी वजह से वॉल्यूम भी नहीं आ पा रहा और इसकी वजह से बच्चे वॉल्यूम नहीं आ पा रहा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टीचर मुझे बोलता है 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो बच्चे उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, मतलब ये कभी वॉल्यूम दे ही नहीं सकते। वॉल्यूम के लिए लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। कोप्लेनर का मतलब है कि यहाँ पर हाइट नहीं है, लेंथ, ब्रेड्थ और हो सकता है कि तीसरा वेक्टर डायगोनल हो सकता है, यानी कि होना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपको सिर्फ एरिया मिल सकता है, आपको वॉल्यूम नहीं मिल सकता। इस वजह से यहाँ पर A डॉट B क्रॉस C क्या हो गया 0। एक पॉइंट और उठाते हैं बच्चे, क्वेश्चन करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक A वेक्टर है, दिस इज 2i प्लस ऑफ j प्लस ऑफ, मेरे पास B वेक्टर है बच्चे 4i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 3k एंड बच्चे C वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस ऑफ j 2j प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर k, और टीचर मुझे यहाँ पर क्या निकालने को बोलता है A डॉट B क्रॉस। टीचर यहाँ पर बच्चे हमें क्या निकालने को बोलता है A डॉट, बोलो बच्चे B क्रॉस। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 लाइन बना दी बच्चे और टॉप रो के अंदर A आएगा, 2 आएगा, ये AX है, यहाँ पर टॉप रो का मिडल एलिमेंट 1 है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन साथ में लग जाएगा तो -1 आ जाएगा और K के साथ 1, नीचे वाले के अंदर ये बच्चे 4 आ गया, ये -1 है तो ये -1 आ जाएगा और ये 3 है तो ये बच्चा आपके पास 3। थर्ड रो का एलिमेंट क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 2, दूसरा भी 2 और तीसरा बच्चा हमारे पास 1 आ गया। अब बच्चे इसको सॉल्व करना, तो बताओ हमारे पास अगर हम सॉल्व करेंगे 2, 1 इंटू -1 तो माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 6 प्लस सॉरी माइनस ऑफ 1, आगे चलते बच्चे 4 इंटू 2 4 इंटू 1 आई एम सॉरी 4 इंटू 1 ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 6 और प्लस ऑफ के, ये सॉरी फिर के देखा गड़बड़ हुई ना, के नहीं आएगा 1 आएगा, प्लस ऑफ बच्चे 1 ये वाला, देखो वही चीज है बच्चे, ये 2 यहाँ पर आ गया, ये बच्चे -1 यहाँ आ गया बच्चे, ये 1 बच्चे आपके पास यहाँ आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब बताओ बच्चे कितना आएगा 4 इंटू 2 मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस ऑफ, और बच्चे 2 इंटू -1 -2 तो ये -2 आ जाएगा। अब बताओ बच्चे 2 इंटू -7 माइनस ऑफ 1 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे माइनस ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ 1 इंटू बच्चा हमारे पास 10, जल्दी बोलो कितने के बराबर है -14 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 10, जल्दी बोलो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास -2। लेकिन बच्चे वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस वजह से आप क्या लिखोगे देयरफॉर, क्योंकि वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है तो जो वॉल्यूम है बच्चा हमारे पास वो आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा 2 यूनिट्स के बराबर, कुछ ऐसा करना।
अगेन डिटर्मिनेंट मेथड। भाई साहब देखो, जान तो लगे, ऐसा तो नहीं है कि जान बच्चा आपके पास ना लगे। मैं उठा, मैं रात को उठा, सुबह उठा और मैंने बोला अच्छा ये चीज है, ये कर लीजिए। इसके लिए बच्चे 3 क्वेश्चन करोगे, 4 करोगे, और अगर इनका रिजल्ट 0 आ गया तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब बच्चे कि यहाँ पर वॉल्यूम 0 और तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या बच्चे? कोप्लेनर। तीनों वेक्टर्स बच्चे हमारे पास कोप्लेनर, तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बच्चे मैं आपको देता हूँ, देखता हूँ बच्चे कि आप में से कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। दिस इज 12i कैप प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 14j कैप, 14j कैप एंड बच्चे माइनस ऑफ 16k कैप। बी वेक्टर है 24i कैप प्लस ऑफ 28j कैप माइनस 32k कैप। और मुझे क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। जल्दी निकालो बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे ए क्रॉस बी निकालेंगे। जल्दी निकालो, निकाल जाएगा? निकल जाएगा? सर तो आई ऊपर माइनस जे ऊपर और के ऊपर, और ये 12 24 14 28 माइनस 16 माइनस 32। देखते हैं कौन बच्चा निकाले। ए क्रॉस बी कितने के बराबर है? जल्दी। सर 0 आया आंसर। 0 आया? यस महेंद्र इधर कितना आया? सर 0। 0 0 आया सर। आप सॉल्व करके देखा कि बगैर सॉल्व किए पता लगा? सॉल्व करके देखो। सॉल्व किया? किस किसने सॉल्व किया? मैंने सर। यस सर। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, ये डायरेक्ट ही 0 आ रहा था। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या होना चाहिए? 12/24 14/28 और बच्चे -16 अपॉन -32। तो ये बच्चे सबकी रेशो किसके बराबर आ गया? हाफ के बराबर आ गया। तो मतलब ए इज पैरेलल टू द बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। एंड फॉर 2 पैरेलल वेक्टर्स, और बच्चे 2 वेक्टर्स जो कि बच्चे हमारे पास पैरेलल है, फॉर द 2 वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ए क्रॉस बी बच्चे आपके पास कितना हो जाना चाहिए? 0। तो ये डायरेक्ट 0 लिखना था। आपको इसको डिटर्मिनेंट मेथड से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आई बात को समझ में? आई बात को समझ में? यानी कि एक क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे सकता था, लेकिन याद रखना ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। केतन समझ में आई बात कुछ बच्चे? केतन समझ में आई बात बच्चे कुछ? केतन Yes, sir. अच्छा, अब बच्चे हम इसको फिनिश करते हैं। ये आपका वेक्टर का चैप्टर खत्म हो गया। कल आपका टेस्ट भी है बच्चे, और कल बच्चा आपका वेक्टर एडिशन तक का टेस्ट है। वेक्टर एडिशन तक का, ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं है क्योंकि इसकी असाइनमेंट मिलेगी, उसके बाद हम इसका टेस्ट लेंगे। जी हर्ष बोलो। सर एक बार नोट्स हमें सेंड कर देना। हाँ बेटा मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये वेक्टर का बच्चा हमारे पास चैप्टर होता है खत्म, साहिल। और बच्चे अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे
तब तक बच्चे आप इसको एक बारी रिवीजन भी दे देना।